वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली गणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 273, 274, 275 तीन गाथाओं में अभवी का उदाहरण देके कैसे उसके तप आदि रहते हुए भी 11 अंग का ज्ञान रहते हुए भी गृहीत मिथ्यात्व का त्याग रहते हुए भी किस तरह से उसका मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा बनी रहती है, इसकी विस्तार से चर्चा इन तीन गाथाओं में की है। यह सब जो उसके शुभ विकल्प है, शुभ भाव है, यह भोग के निमित्त रूप है, ये चर्चा चल रही। 11 अंग का जो ज्ञान है ये कितना बड़ा है, तो 11 अंग के ज्ञान में 4,15,02,000 पद है और एक पद में 1634 करोड़ से ऊपर अपुनरुक्त अक्षर है। तो 1634 करोड़ उसको गुना करेंगे 4,15,02,000 पदों से, इतने अक्षरों का, अपुनरुक्त अक्षरों से जो 11 अंग बना है उसका ज्ञान उसे जैसा है वैसा होता है। और ऐसा होते हुए भी उसका ज्ञान कार्यकारी नहीं है। ये कल और परसों चर्चा चल रही थी। 275वीं गाथा का पाठ हमने किया था। यहाँ 2 प्रकार के धर्मों की चर्चा होगी, एक भोग के निमित्त रूप धर्म और एक कर्मक्षय के निमित्त रूप धर्म। दोनों धर्म ही है, बट एक संसार का कारण है और एक मोक्ष का कारण है। और इसे अभवी जीव की ऐसी पात्रता नहीं कि कर्मक्षय के निमित्त रूप धर्म को यह भेद ज्ञान पूर्वक जान पाए, उसकी प्रतीति कर पाए, उसकी रुचि कर पाए, उसका स्पर्श कर पाए। और होता क्या है, इसकी वजह से वह भोग के निमित्त रूप धर्म में ही संतुष्ट होकर रह जाता है, संसार में ही परिभ्रमण करता है, दुखी और आकुलित होता है, अतीन्द्रिय सुख का वेदन नहीं कर पाता। कारण क्या, तो कर्म के क्षय रूप निमित्त वाला धर्म, मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, इसको नहीं कर पाता, इसका लक्ष्य नहीं कर पाता। बस इतनी सी भूल उसकी है। कल तो वैसी गाथा पढ़ी थी, फिर से एक बार 504 नंबर पेज के ऊपर गाथा का पाठ करते। सददीय पत्ते दी य रोचे दीयत पुणो य फासे दी धम्मम भोग निमित्तम नदु शोकम कय निमित्तम श्रद्धे प्रतीत रुचि अरु स्पर्शन करे भोग है तुम धर्म को नहीं कर्म क्षय तुको। गाथार्थ स वह अभव्य जीव भोग निमित्तम धर्म, भोग के निमित्त रूप धर्म की। देखिए एक ही जीव है, उसकी 3 चीजें हो रही है। जीव एक ही, बार बार कह रहे वह 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 कौन, जो 5 महाव्रतधारी भी है, जो 5 समिति से युक्त भी है, जो 3 गुप्ती को भी धारण करता है, जो तप भी करता है, जो 11 अंग का ज्ञान भी करता है और जो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग भी कर चुका है। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करके नवग्रह के इतने पुण्य का जो संचय करता है वह एक ही जीव। किसी को लगता है एक साथ में इतना काम कैसे हो सकता है,
जुदा जुदा। उपयोग में भले ही एक समय में एक ही वस्तु का एक ही पर्टिकुलर आएगा, बट ज्ञान में 11 अंग का ज्ञान जब है, उसी समय में व्रत महाव्रत आदि का शुभ विकल्प भी रहने में बाधा नहीं, उसी समय में गृहीत मिथ्यात्व के त्याग वाला श्रद्धा का पर्याय भी होने में बाधा नहीं। एक साथ हो सकता, एक ही जीव एक ही, जीव अलग अलग नहीं। हमें लगता है ऐसे कैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग भी रहे, और यहां कह रहे हैं फिर भी उसके वो भोग निर्जरा के कारण है। 5 इंद्रिय के भोग भोगते हुए भी तो ज्ञानी कह रहे हैं तू जो भोग का भाव है उससे अपेक्षा से देख रहा है, बट श्रद्धा का उस समय क्या चल रहा है, ज्ञान का क्या चल रहा है, और चारित्र में कौन सा वाला राग है, ये देखना चाहिए। जुदा जुदा हो सकता, क्योंकि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अतत भाव है। प्राग भाव तो एक ही गुण के एक पर्याय का दूसरी पर्याय में, मैं तो श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय की बात कर रहा हूं, वहां अतत भाव कह रहा हूं, वहां प्राग भाव नहीं कह सकता हूं, क्योंकि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव मुख्यतः से एक गुण के पूर्व वर्तमान और भविष्य इन पर्याय में घटित होता है। तो ये कह रहे वह अभव्य जीव भोग निमित्तम धर्म, भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धाति च, श्रद्धा करता है, प्रतीति च, उसी की प्रतीति करता है, रोचयति च, सब जगह च लगाया है, मतलब उसमें सब समेट लेना, उसी की रुचि करता है, तथा पुनः स्पृशति च, और उसी का स्पर्श करता है, पूरा उसी में रचा पचा है। भोग के निमित्त रूप धर्म कौन सा है, तो जीव का शुभ भाव वाला, या टीका में शुभ कर्म आएगा। शुभ कर्म में द्रव्य कर्म नहीं लेना है, शुभ भाव लेना है। स्वामी जी ने खोला है विस्तार से, वाह। तो भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, और उसी का स्पर्श करता है। एक में हो गया उसी से। न तो कर्म क्षय निमित्तम, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को नहीं, उसको नहीं क्या, उसकी श्रद्धा नहीं करता, उसकी प्रतीति नहीं करता, उसकी रुचि नहीं करता, उसका स्पर्श नहीं करता। कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म कौन सा है, शुद्ध उपयोग, बराबर है। शुद्ध उपयोग पर्याय की अपेक्षा से और कारण की अपेक्षा से, त्रिकाली कारण की अपेक्षा से, वो द्रव्य जिसके लक्ष्य से ये पर्याय में कर्म का क्षय हुआ। कर्म क्षय का निमित्त रूप मतलब द्रव्य कर्म का क्षय, वो कैसे हुआ, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में जो कर्म क्षय का निमित्त है, जो मोक्ष का कारण है, ऐसे धर्म को लक्ष्य किया। धर्म शब्द आया, महत्वपूर्ण समझना। 2 प्रकार के धर्म की चर्चा चल रही। एक धर्म है भोग के निमित्त रूप वाला, और एक धर्म है कर्म क्षय के निमित्त रूप वाला। दोनों निमित्त है। भोग के निमित्त रूप मतलब पुण्य कर्म के, बंध के आश्रय वाला, संसार में रुलाने वाला। ये धर्म तो बनारसी दास जी कहते हैं, इस जीव को, इस मूढ़ जीव का आगम पद्धति सुगम है। आगम पद्धति मतलब ये व्यवहार धर्म, इसे अध्यात्म पद्धति पता ही नहीं, जानता ही नहीं। अध्यात्म मतलब एकदम सूक्ष्म वाला, और इसीलिए व्रतदानशील तप में यह बहुत सावधान है। कौन, ये जीव। कौन सा जीव, जिसे भोग के निमित्त रूप धर्म की ही खबर है।
और अध्यात्म जानने का ये प्रयत्न भी नहीं करता है। स्पष्ट रूप से बनारसी दास जी कह रहे इसे, प्रयास भी नहीं करता। टीका में आचार्य देव कह रहे अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना बहुत बार सुना होगा। सामान्य कर्म चेतना मतलब कर्म करना, कर्म का आश्रव करना। कर्म फल चेतना मतलब कर्मों को भोगना। और कर्म अज्ञान चेतना मतलब छानना दे, सवर निर्जरा के बाद चल। तो इस जीव को ज्ञान चेतना की खबर नहीं है, इसे मात्र कर्मफल चेतना, और कर्मफल चेतना है और ज्ञान चेतना का अभाव है तो कर्म चेतना भी है। क्योंकि फल भोगते हुए जो अध्यवसाय होते हैं, पुण्य कर्म का फल भोगते हुए भी वो नए कर्मों का आश्रय कर देते हैं। क्योंकि उसमें आसक्ति भाव होता है, एकत्व का भाव होता है, लुब्धता होती है, रस लोलुपता होती है। अब ये सब परिणामों में चल रहा है जीव की। एक कथन पूरा निश्चय का चल रहा है। तो अभव्य जीव नित्य हमेशा, एक समय के लिए भी उसके ज्ञान चेतना नहीं होती। ये नित्यता से कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। अभवी जीव की 1 कोटि पूर्व की आयु हो सकती है, कर्म भूमि में हो सकती, वज्र ऋषभ नारद सनन हो सकता है, हो सकता है। 8 वर्ष में दीक्षा ले सकता है, ले सकता है। 1 कोटि पूर्व कम 8 वर्ष तक निरंतर शुभ भाव में रह सकता है। ऐसे तो अंतर्मुहूर्त में पलटते रहते भाव, स्थूल कथन समझना। शुभ भाव में निरंतर रह सकता है कर्म फल वाले में। कितने काल तक? 70,56,000 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करे तो जितना गुणाकार करके फल आएगा उसमें से 8 वर्ष कम कर दो से, इतने काल तक शुभ भाव में रह सकता है। मतलब परिणति उस रूप में। मुझे 28 मूलगुण पालने और 5 महाव्रत आदि उसमें सब आ गए। तो ये कह रहे हैं नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की ही श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता। अपना स्वभाव कैसा है? कह रहे चेतनामयी है। चेतनामय नहीं है, चेतना मात्र है। मात्र शब्द यूज किया हुआ। और वह चेतना, वह ज्ञान कैसा है? नित्य है। वहां पे एक समय के लिए भी अज्ञान का अंधकार नहीं हुआ। सामान्यतः से हमें भी कभी कभी जीवन में ऐसे अनुभव आते होंगे कि हम एकदम ब्लैंक हो जाते, कुछ भी याद नहीं रहता है, विस्मृति हो जाती पर्टिकुलर चीज की। ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो गया, अभी तो याद था, अभी याद नहीं हो रहा है। कोई भी लौकिक की चीज हो, वस्तु कहीं रख दी हो, कुछ भी होगा, ये पर्याय में हो रहा है। अपना जो त्रिकालिक स्वभाव है, जो ज्ञान चेतना मात्र है, उसमें निरंतर ज्ञान बना पाए। अभवी के पर्याय में ऐसा ज्ञान मात्रपना, चेतन मात्रपना प्रकट नहीं हो सकता है। ये तो उसका पारमाणिक भाव अभवी का। बट उसका जो त्रिकाली स्वभाव है, उसमें नित्य ज्ञान चेतना मात्र ही है। किसी को इसमें शंका? अगर वैसा नहीं रहता था तो उसे केवल ज्ञानावरण क्यों कहते? नित्य ज्ञान है वहां,
वहाँ पे ज्ञान कभी गया ही नहीं। भले ही मतलब हमें कोई मनोरुग्ण व्यक्ति दिखे, अच्छा था और मनोरुग्ण हो गया, जन्म से मनोरुग्ण है, डिसेबल्ड फिजिकली नहीं बट मानसिकता से। ज्ञानी कह रहे हैं अभी पर्याय में भले ही वो मनोरुग्ण है, मानसिकता से ग्रस्त है, बट उसी समय में नित्य ज्ञान क्षेत्र मात्र त्रिकाली स्वभाव पड़ा हुआ। जैसे कहते हैं अभी नित्य निगोद में कोई जीव है, बट वो नित्य निगोद वाला जीव सिद्ध समान है द्रव्य अपेक्षा से, ऐसा देखते आना चाहिए। ये सी वो मनोरुग्ण पर्याय में विक्षिप्तता कर रहा है, मानसिकता से डिस्टर्ब है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, स्मृति आदि कुछ भी नहीं, फिर भी ज्ञानी कह रहे हैं वहां नित्य, वहीं पे नित्य ज्ञान चेतना मात्र पड़ा हुआ, और इस अभवी को उसका निर्णय करते नहीं आए। और ये नित्य ज्ञान चेतना मात्र ही कर्म क्षय का एकमात्र कारण है, निमित्त है, इसके अलावा कोई तीन लोक में कोई नहीं। ऐसी श्रद्धा होना, यह श्रद्धा कब होगी? जब ऐसा निर्णय होगा। और निर्णय कब होगा? जब ज्ञान में वापो चलेगी कि सही में ऐसा नित्य ज्ञान चेतना मात्र मैं हूं। पर्याय भी है, बट उसको गौन करके क्या मेरा एक अंश ऐसा भी है, और क्या उस एक अंश की श्रद्धा करने से, प्रतिधि करने से, रुचि करने से, स्पर्श करने से मेरा कर्म क्षय होने वाला है। और कर्म क्षय मतलब संसार का क्षय, कर्म क्षय मतलब सौवर निर्जरा, कर्म क्षय मतलब सौवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष, और कर्म क्षय मतलब ही सुख, मोक्ष मतलब ही सुख। और इस जीव का प्रयोजन ही सुख। इस जीव का मतलब प्रत्येक जीव अभवी भी सुखी होना चाहता है। अभवी का ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे दुनिया में कोई पानी नहीं होगा। मैं पानी का उदाहरण कल परसों भी दिया था कि जिसकी ढलान शीतलता तरफ नहीं हो, जो उष्णता तरफ जाए, ऐसा कोई भी पानी नहीं। उसको अग्नि के संपर्क में रखेंगे तो उष्णता तरफ जाएगा, बट अग्नि से जैसे ही दूर करेंगे सभी प्रकार के पानी शीतलता तरफ ही जाते हैं, उष्णता तरफ कोई नहीं जाता। ऐसी ये अभवी भी सुखी होने का ही प्रयास है। वह अतीन्द्रिय अनंत सुखी नहीं हो सकता है, ये उसकी स्वभाव की कमजोरी, पारिणामिक भाव की कमजोरी। पर उसका प्रयास भी सुखी होने के लिए सभी जीव, एक भी जीव तीन लोक में ऐसा नहीं होगा किसी से दुख अच्छा लगता। कोई कहेगा नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमें अगर कोई पर्टिकुलर एम साध्य करना होता है तो उसके लिए हम अपने शरीर को दुखी करके भी अच्छा मानते हैं। तो कहते हैं वो जो शरीर आदि को तुमने दुखी करके जो अपना एम साध्य करना चाहते, किसी को अपनी बात मनवानी, तो अपने शरीर को कोई पीड़ा देता है, और पीड़ा देके वह सुखी होना चाह रहा है, वहां भी पीछे सुखी होने का ही एम है। सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहता है जी। और ऐसा सुख इस नित्य ज्ञान चेतना मात्र से ही प्राप्त हो, और किसी से नहीं, तीन लोग। इसलिए मात्र शब्द, जहां ज्ञान मात्रता निरंतर बनी रहे, चैतन्य मात्रता निरंतर बनी, कहीं पे भी जाओ आप 343 घन रज्जु में, आप सातवीं नरक के नीचे जा कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वहां बादर निगोदी सिर्फ जो कुछ होगा, कहीं पे भी जाओ, नित्य ज्ञान चेतना मात्र छूटती नहीं। नित्य निगोद में भी छूटी नहीं थी, इतर निगोद में भी चले जाए वहां भी छूटी नहीं, छूटती नहीं।
और इस नित्य चेतना, नित्य ज्ञान चेतना मात्र का श्रद्धा नहीं होना एकमात्र जीव का अपराध है। और वो अपराध क्यों है? दुखी होने का एकमात्र कारण है, अधर्म का एकमात्र कारण है। अधर्म क्या है? नित्य चेतना, नित्य ज्ञान चेतना मात्र की श्रद्धा नहीं करना, प्रतीति नहीं करना, रुचि नहीं करना, स्पर्श नहीं करना। और एकमात्र धर्म क्या है? नित्य ज्ञान चेतना मात्र की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, स्पर्श। निश्चय धर्म करे, सब निश्चय की बात चली, शास्त्रीय है सब। मुझे भी प्रकरण वैसे ही लेना पड़ेगा, किसी किसी को थोड़ा जड़ जाता हो, बट कभी ना कभी तैयारी करनी चाहिए। अब कर ही लेते, एक बार हो ही जाए, जो है वो समझे। क्योंकि निश्चय क्या है? यथार्थ, जैसा है वैसा सत्या, ऐसी वस्तु का स्वरूप। और जो हम दान व्रत चित्त आदि के धर्म करते हैं, वो उपचार के धर्म है, वह भोग के निमित्त रूप धर्म है। और इसे वही धर्मों की खबर है, किसे? अभवी। इसी की रुचि, इसी में लगा पड़ा रहे। कभी कोई कहे यार एक आध मुहूर्त के लिए, सामायिक के लिए बैठ जा, इधर अंदर जाना, नित्य ज्ञान चेतना मात्र के नजदीक जाना अच्छा नहीं लगता, डर लगता है, और क्या होगा पता नहीं। और कोई कहे नहीं अपने को ये धार्मिक एक्टिविटी करनी, अभी ये प्रोग्राम करना है, ये उत्सव मनाना है, ये यात्रा निकालनी, कुछ भी करना है, इमीडिएटली तैयार। एडमिनिस्ट्रेशन आगे, सब प्लानिंग वानिंग सब कर ले, क्या करना है, किसकी अरेंजमेंट करनी, फटाफट भागे, तैयार आगे से, एकदम तैयार, बन सन के एकदम टकाटक आ जाएगा, बैठ जाएगा। वो कह रहे ये भोग का निमित्त रूप धर्म, अभी निचली भूमिका में छूटेगा नहीं, क्योंकि प्रचुरता से नित्य ज्ञान चेतन मात्र का निरंतर चलता नहीं। बट बोल रहे एक बार प्रकट कर लो, श्रद्धा वहां नित्य रहती रहे, फिर बाकी की एक्टिविटी चलती रहे, साथ में ऊपर की तरफ ढलान चलती रहे, काम हो जाए। बट इसे देखना ही नहीं, अब अभी तो देख ही नहीं सकता। बट हम जैसे जीव इसको जान सकते हैं, इसकी श्रद्धा कर सकते हैं, किसकी? नित्य ज्ञान चेतना मात्र। और फिर भी नहीं करें तो फिर अमृत चंद्र देव को आश्चर्य होगा। किसकी श्रद्धा करनी? अपनी स्वयं की करने को कहे, देखो आश्चर्य। आजकल अभी हुंडा उसरपणी काल है, परिवार में बहुत सारे चलते रहते। परिवार में अपने सगे भाई रहो, पुत्र रहो, माता पिता रहो, पत्नी रहो, पति रहो, इनके साथ शेयर नहीं करें, वो बाहर वाले के साथ शेयर करें। इनके ऊपर विश्वास नहीं, जो घर के, बाहर भी विश्वास। बस ये जीव का ऐसा ही अनादिकाल से चल रहा है। ये तो हुंडा उसरपणी में ज्यादा प्रचुरता से होता है, ये तो अनादि से चल रहा है। नित्य ज्ञान चेतना मात्र की प्रतीति, इसके ऊपर भरोसा नहीं। और जो भोग का निमित्त रूप है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आइए मुझे सुखी कर दे। क्या हालत गंभीर इस जीव की, किससे, किसकी वजह से हुई? भ्रम के कारण। भ्रम क्या हो गया? पर द्रव्य से सुख मिल सके। भ्रम क्या हो गया? स्वद्रव्य नाम की कोई चीज ही नहीं, ऐसा कोई आना नहीं। अभी भोग, चारवाक मत, जितना है उतना भोग। किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता है। वस्तु का, उस पदार्थ का, द्रव्य का, उसका सत्पना है, अस्तित्व है। ऐसे कोई शेख चिल्ली की बात नहीं, आकाश में महल बनाने जैसी वस्तु नहीं। ये ऐसी वस्तु ज्ञानी कह रहे, सर्वज्ञ ने प्रत्यक्ष जानी है, हम परोक्ष से अनुभव कर रहे हैं, और आप
आप लोगों को कह रहे, क्योंकि वह सदा स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। ये अभवी स्वपर के भेद ज्ञान नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे नित्य ज्ञान चेतना मात्र स्व का पर से भिन्न नित्य ज्ञान चेतना मात्र स्व का श्रद्धान नहीं कर पाता। भवी कर सकता है, और उपाय इतना ही, उपाय सरल है। उपाय में क्या करना है? निर्दयता करनी। निर्दयता मतलब वस्तु जैसी वैसी, वहां मोह को बीच में घुसेड़ना नहीं, और पर वस्तु को अपने में ले लेना, अपनी वस्तु पर में मिक्स कर देना, ऐसा कभी नहीं। तो यह भेद विज्ञान के लिए सदा अयोग्य, सदा अनंत काल के लिए, मतलब 4 गति 84 लाख योनिया, उसको एक ही, ऊपर 31 सागरोपम, नीचे 7वीं, और फिर तिर्यंच में तो पूरा 343 घनरज्जु, कहीं पे जा सकता। और मनुष्य तो 2.5 दिन में जा होगा, भोग भूमि भी जा सकता। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र, भूतार्थ, सत्यार्थ, धर्म की श्रद्धा नहीं करता। धर्म कैसा है? ज्ञान मात्र है। धर्म कैसा है? भूतार्थ है, सत्यार्थ है, झूठा नहीं, मनगढ़ंत नहीं। धर्म कैसा है? कर्मों से छूटने का निमित्त है, एकमात्र निमित्त कर्मों से छूटने का, यह धर्म ही है। और धर्म मतलब अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा, उसको धर्म कहा। हम सामान्यतः से धर्म क्या करते, ये सामान्य हम पहचान करानी भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, बट उसी को मानना नहीं चाहिए, कराने में बाधा नहीं। ये बहुत धर्मी जीव, अच्छा रात्रि भोजन नहीं करते, अष्टमी चतुर्दशी को एकाशन करते, उपवास करते, हरी नहीं खाते, पानी छान के ही पीते, आटे आदि सब बराबर बख्श, एकदम न्याय नीति का ही धंधा करते, बहुत सदाचारी, संतोषी वृत्ति, बहुत अच्छे, बात भी अच्छे से करते। सामान्यता क्या है? वो कहता है वो पुण्य का धर्म, वो भोग का धर्म, वो मंद कषाय से निमित्त से होता है। पहचान कराने में बाधा नहीं, करानी भी चाहिए, क्योंकि ये वाला धर्म ये भी कम हो गया। कौन सा वाला? ये सदाचार वाला। अब वो ये वाला कर्मक्षय का निमित्त वाला तो और कठिन में कठिन होता जाता है, कठिन नहीं, सबसे सरल है। इसमें तो भी मतलब परावलंबन है। कौन से? भोग के निमित्त वाले परावलंबन। कैसे? जैसे पानी पीना है तो छान के पीना है, पानी छानना पड़ेगा, पानी की जरूरत है, परावलंबन है। आटा इतने दिन का ही चाहिए तो आटे की आवश्यकता है, भोजन अगर भूख लगी, इसमें परावलंबन है। इसमें परावलंबन नहीं, इसमें दूसरी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। इसमें जिसे कर्मक्षय करना है वो पर्याय भी अपनी, त्रिकाली को कोई कर्मक्षय करना नहीं, उसे कोई बंधन ही नहीं, बंधन से रहित किसी वस्तु रहेगी, कल्पना कर, चिंतन कर एक एक बिंदु के ऊपर। और जिसके आश्रय से कर्मक्षय होते हैं, कर्मक्षय के निमित्त मतलब जो आश्रय, जो वस्तु है, वो वस्तु भी अपनी, दोनों ही की। और हर समय अवसर है। चलो पहले पिछले समय में नहीं कर पाए, इस समय में कर सकते, इस समय नहीं कर पाया अगले समय कर सकते, अगले समय नहीं, आज नहीं कर पाए कल कर सकते, इस महीने नहीं कर पाए अगले महीने कर सकते, इस वर्ष नहीं कर पाए अगले वर्ष कर सकते, इस भाव में नहीं कर पाए अगले भाव में कर सकते, इस पंचम काल में नहीं कर पाए
अवसर हमेशा बना हुआ है और पराधीनता किसी की कोई आवश्यकता नहीं, बीच में कोई आड़तिया चाहिए नहीं, बीच में कोई एजेंट ही नहीं चाहिए। इसकी श्रद्धा करने के लिए, इसकी प्रतीति करने के लिए, इसकी रुचि करने के लिए, इसका स्पर्श करने के लिए बीच में कोई आड़तिया नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कोई कमीशन वाला, कोई कुछ नहीं। और फिर भी इस जीव को ये कठिन लगता है। देखो आज अनादि से कठिन लगता, कोई भी एक मुहूर्त में कर ही सकता है काम, अंतर्मुहूर्त स्पर्श करना है उसका लक्ष्य करना, उसकी श्रद्धा करना। बट ऐसा एक अंतर्मुहूर्त आने में उसे अनादिकाल चला गया, फिर अभी तक नहीं। फिर सामर्थ्य कितनी गजब। और अनादिकाल से भोग के निमित्त रूप धर्म करते हुए भी अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि इससे मेरा काम नहीं। दोनों विडंबना है, इसमें स्वावलंबन है, सहजता से हो सकता है, कोई भी एक अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, कभी 24 घंटे में कभी भी आप रात को 2 बजे में उठ के हो सकता है, पाताल में रहे तो भी हो सकता है, सातवीं नरक में रहे तो भी हो सकता है। संगी पंचेंद्रियपन आदि ठीक है, अभी गौन कर दो उसको, वो तो चाहिए, कोई बात है, तो कितनी बार मिला। और ये भोग के निमित्त रूप वाला धर्म ये नित्य निगोद में भी कर देते। तो गर्भित शुद्धता की चर्चा है अभी चली हुई, बनारसी दास जी की उपादान निमित्त वाली कर देता है, वहां भी कर दे, बिना सिखाई कर दे। गर्भित शुद्धता जो चारित्र की, ज्ञान की भी है, चारित्र की, चारित्र वाली नित्य निगोद में कर देते, एक इंद्रिय में, इंद्रिय केंद्रीय में भी कर देते, शुभ भाव विशुद्धि। और उसी के परिणाम में वो भाव बदल लेता है, बाहर आ जाता है स्थावर से या इसी से। ये वहां भी किया है, फिर भी ये उसी में लगा है, उसी में लगा है, उसी में लगा है, उसी में लगा है। अच्छा, ये जो कर्मक्षय का निमित्त रूप धर्म है ये मात्र 3 लोक में एक ही, और ये जो भोग का निमित्त रूप धर्म है ये अनंत। क्यों? असंख्यात लोग प्रमाण इसके परिणाम हो सकते। शुभ भाव सामान्य से जो दानवचिल तब इतने छोटे ही कहे जाए, फिर इसको खोलते जाओ और इसके कह रहे भाव अपेक्षा से असंख्यात लोग प्रमाण इतने भाव हो सकते पुण्य भोग के संबंध। शुभ भाव इसमें ऑप्शन बहुत, इसमें ऑप्शन एक ही। तो एक ज्यादा सरल है कि अनंत ज्यादा सरल? एक सरल है, फिर भी ये करता नहीं। इसलिए बनारसी दास जी कहते हैं इसे वो सुगम लगता है, इसे अध्यात्म का कभी प्रयास ही नहीं, सावधानी बरती नहीं, इसमें सावधान रहते। और नहीं मुझे अभी 4 हाथ जमीन देख के चल, मुझे कोई बोल भी रहा है तो इधर उधर नहीं देखे, ये बराबर वहीं पे रहे, करता रहे। 28 मूलगुण 11 प्रतिमाओं, नहीं 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 नहीं, ये 3 दिन पहले ये सुबह 8 बजे आटा बनाया था, अभी 8 बजे तक ही चल सकता है, अरे फटाफट उसको चलो मर्यादा बढ़ा देते, अरे चलो यूज कर लेते। वहां बराबर दिमाग लगाना कि नहीं लगाना, भूमिका अनुसार लगाना, बट उसको धर्म नहीं मानना, कर्मक्षय का कारण नहीं मानना, उसको कर्म बंधन का कारण मानना। यह भूमिका अनुसार करना, इसका अर्थ ऐसा नहीं अरे देखना नहीं कैसे भी वो अनार्य की जैसी प्रवृत्ति करना, ये नहीं कह रहा, बट उसे मोक्ष का कारण रूप धर्म नहीं मानना। धर्म की चर्चा चल रही, धर्म समझा रहे हैं। 26 से 33वीं गाथा में भक्ति समझाई, अलग अलग प्रकरण उठा रहे, मूड जैसा चलेगा वैसे भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो वहां कह रहे व्यवहार भक्ति कैसी, निश्चय भक्ति कैसी। यहां पे समझा रहे धर्म कैसा है। तो धर्म की बात करता है, मैं बहुत धर्मी हूं,
तेरा धर्म कहाँ जा रहा है? क्या कर्म क्षय के निमित्त रूप नित्य ज्ञान चेतना की तरफ तेरा ढलान हुआ है? तेरे को भावना हो रही है वहां जाना चाहिए, उसी से काम होगा, उसके लिए निरंतर तू रात दिन प्रयास करता है कि वहां भी अपनी व्यवहार की बुद्धि लगाता है, फायदा क्या होगा, पैसा कितना मिलेगा, सर्टिफिकेट कितने मिलेंगे, वहां वो बुद्धि लगा रहे, तेरा काम नहीं होगा। तेरे लक्ष्य में नित्य ज्ञान चेतना मात्र की श्रद्धा रुचि प्रतीति करने के लिए ही एकमात्र ये मनुष्य को मिला है, ऐसा होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए दिमाग। फिर बाकी का सहज में अभी चलेगा, माता पिता कुछ कहेंगे, भाई कुछ कहेगा, पत्नी कुछ कहेगी, शरीर कुछ कहेगा, मित्र कुछ कहेगा, पुत्र कुछ, अभी ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, झमेला जैसा है वैसा। टोटल मंजिल लिया, वो एक दिन में 5 गांव जा सकता है, बट उसे कहा तो एक ही गांव जा, अब उसमें भी साथ में किंकर आदि लेके जाता है तो उसको अभी पैसे होते, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं, फाइन, ऐसा ही निमित्त। और पूरी चर्चा चली, उन्होंने उठाई, तो ये साथ साथ चलता रहेगा और इस बीच अपना काम कर लेगा। क्या काम कर लेगा? नित्य ज्ञान चेतना मात्र की श्रद्धा प्रतीति रुचि अब भी नहीं कर सकता, क्योंकि वेद ज्ञान के लिए असमर्थ। हम कर सकते, हम सभी कर सकते, इसके लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं। साहब हम अभी तो बूढ़े हो गए, साहब हम छोटे हैं, 8 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, पात्रता हो गई। जयचंद जी साहब ने अपना शास्त्र लेखन 65, 70, 75 साल के बाद चालू किया, ये सब जितने भी कर, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं, कभी भी कर सकते, क्योंकि एज जो दिख रहा है वो शरीर का दिख रहा है, आत्मा में थोड़ी कुछ हुआ। त्रिकाली का कोई एज नहीं, त्रिकाली का कोई बर्थडे, त्रिकाली की कोई एनिवर्सरी है, हम कहाँ उलझे हुए? नहीं साहब उसको विश नहीं करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, मैं विश नहीं करूंगा तो उसका फोन नहीं आएगा, फिर मेरे को भी थोड़ा ठीक लगना चाहिए, तो मिथ्या को पढ़ा, मिथ्यात्व है, या तो धर्मास्तिका का सोचना मिथ्यात्व है, तो ये तो बहुत बड़ा मिथ्या, क्योंकि अपने आप को मान क्या रहा है वो? नहीं साहब करना पड़ता है मतलब आवश्यक नहीं, ये कोई श्वासोश्वास लेने जैसा मस्ट नहीं, करता जा। और इसका लॉस क्या? नित्य ज्ञान चेतना मात्र की श्रद्धा रुचि भूल जा, तो पूरा आयुष्य आता है, खाता पीता है, धंधा व्यापार करता है, पैसा 2-5 प्लॉट इधर उधर, बिल्डिंगे बांधता है, चला जाए, कुछ नहीं। क्या किया जीवन में? काम क्या करना चाहिए था? इसकी श्रद्धा, इसकी रुचि। अभी का तो छोड़ दो, तो सामान्य उदाहरण दिए, तो हमें समझाने के लिए उसने अभी खड़ा किया। इतना सब होके भी उसकी हालत है, हम जैसे को कितना फोकस्ड रहना पड़ेगा, असंभव नहीं। तो ये धर्म कैसा, इसकी चर्चा चल रही थी। ये धर्म के 3 क्वालिटीज दिए, 3 विशेषण। ये धर्म कर्मों से छूटने का निमित्त है, 1, 2 ज्ञान मात्र है, 3 सत्यार्थ है, भूतार्थ, झूठा नहीं। इसको झूठा क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये अनादि अनंत है, अनादि से जैसा है अनंत काल तक वैसा ही रहे। और ये जो भोग के निमित्त रूप का धर्म है, ये पर्याय, पुण्य भाव पर्याय, ये झूठा है, सत्यार्थ नहीं। क्यों? साधी शांत। हम सच्चा किसे कहेंगे? जो अनादि अनंत, एक समय के लिए सच्चा है, बट अनादि काल के से अनंत काल तक नहीं, हमारे लिए झूठा, हमारा प्रयोजन नहीं सदने वाला। हम पूरा समय सार ये प्रयोजन परक शास्त्र, सुखी होने के प्रयोजन के लिए बनाया गया, तो प्रयोजन को साध्य करता है
वही सत्यार्थ, वही ज्ञान मात्र है, वही कर्मक्षय का हेतु मात्र है। और इसके अलावा सभी कर्म बंध के भोग के कारण है, जड़ मात्र है और असत्यार्थ। टीका क्या गजब टन की, उसकी क्वालिटीज भी दे दी। तो कह रहे ऐसे धर्म की श्रद्धा नहीं करता। अब ऐसा धर्म आप कल्पना करो, चिंतन करना कभी, ऐसा धर्म कितने जैनी करते होंगे? अजैनी को तो छोड़ी, कितनी विडंबना है। हम धर्म किसे समझ, रथ यात्रा निकाल दिया, हो गया धर्म। हमने समेच्छी करके कुछ हुआ, थोड़ा सा एक जुलूस निकाल दिया, हो गया धर्म। एक आध कोई विधान रख दिया, हो गया धर्म। नहीं रखना, ये बात नहीं चल रही, अच्छे समझना। श्रद्धा ठीक करने की बात चल रही। मेरा पूरा फोकस श्रद्धा के ऊपर, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक नहीं। अच्छे समझ, कितना जीव इस पे फोकस करते। तो नाम जैन, जन्म जैन, पाक्षिक जैनी, ये सब फर्क समझ लेना, ये सब वही पे फोकस करते। तो जैन नाम लगाने से जैन नहीं होगा, या उस जैनत्व धर्म का जो धर्म है, जो गावा है, उसको खींचना पड़े। और वो है एक ही वस्तु, नित्य ज्ञान चेतना मात्र, बस खत्म, और कुछ नहीं। इसके ऊपर जिसे जिज्ञासा खड़ी हुई वो जैन, वो फिर भले ही चांडाल रहे। चांडाल की महिमा मैंने 2-4 दिन पहले कहा था, रत्नाकंडक जी। वो सुअर है, कोई भी रहो, हम उसकी महिमा गाएं। और उसके विपरीत कोई कितना भी धनवान आदि हो, जैनी कुल का हो, कुछ भी करो, उसे खबर ही नहीं, 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्वों के नाम पता नहीं। 10 दिन आ जाता है भागते भागते 10 लक्षण के भादो। उसका धर्म ही नहीं। अरे यहां किसको खींचा है? यहां पे उस जीव को खींचा है जो निरंतर 28 मूल गुण में, जो निरंतर 11 अंग के ज्ञान में, जो कभी कूदेव आदि को स्वप्न में भी सोचता नहीं, विकल्प करता नहीं, उसको आड़े हाथ लिया, उसका धर्म नहीं हो रहा, ऐसा कह रहे। हम उनके सामने क्या धर्म कर रहे हैं? जिसको हम भोग के निमित्त वाला धर्म कहते हैं। किंतु वो क्या करता है? अब अभी भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र, ज्ञान मात्र नहीं, शुभ कर्म मात्र, शुभ भाव मात्र। शुभ भाव को एक क्या नाम दिया है? जड़ मात्र भी दिया है। इन्होंने उतना यूज नहीं किया, वो जड़ी कब, उसमें ज्ञान नहीं। चारित्र गुण का जो शुभ भाव है, उसे पता नहीं मैं शुभ भाव, क्योंकि जानना यह काम मात्र ज्ञान गुण की पर्याय है। उसे क्या जानने में आ, वो जड़ मात्र है। अब उन्होंने जड़ मात्र न कह के शुभ कर्म मात्र लिख दी, कोई बाधा नहीं, हम अर्थ कर लें। तो वो भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र, मात्र यहां लगाया, वहां ज्ञान मात्र लगाया या शुभ कर्म मात्र लगाया। मतलब शुभ कर्म मात्र में ज्ञान की हयाती नहीं, वहां मैं चैतन्य हूं ऐसा जानता नहीं। और उससे विपरीत सम्यक ज्ञानी जीव भरत जी जैसे भोग करते हुए भी मैं आत्मा हूं ऐसा जान रहे, तो उनको कहा ये भोग उनके शुभ, मतलब ये नहीं, निर्जरा के कारण कहे, और इसके शुभ कर्म मात्र बंध के कारण कहे जाएंगे, झूठा धर्म कहा जाएगा। अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है, असत्यार्थ झूठे धर्म की श्रद्धा है उसे। प्रतीति क्या श्रद्धा है? इससे मोक्ष हो जाएगा, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे निधान मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाऊं, ये सब उससे भ्रम है। और वो कह रहे अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है, झूठा धर्म, पुण्य को झूठा कह दिया,
कारण एक ही, पुण्य तो ज्ञानी जीव भी करते हैं और पुण्य अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी को ज्ञान मात्र की खबर नहीं है, ज्ञानी को खबर है। और इसलिए शुभ भाव पुण्य भाव करते हुए भी ज्ञानी उसके स्वामी नहीं होते हैं, उपादेयता नहीं आती है। और अज्ञानी को ज्ञान मात्र की खबर न होने की वजह से पुण्य नहीं दिखते। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रैवक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है। वहां तक चला जा सकता, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता, कभी भी मुक्त ही नहीं हो। बहुत कठिन अवस्था है। अब अभी तो कुछ कर नहीं सकता है। हम जैसे भवी जीव तो कर्म से मुक्त होने के लिए यथार्थ उपाय को ढूंढ सकते हैं, ढूंढना चाहिए और यथार्थ उपाय कर लेना चाहिए। यथार्थ मतलब सत्यार्थ उपाय, सत्यार्थ उपाय मतलब एक ही, तो उसी खोज में। तो अच्छे समझना, मैं जो बहुत बार कहता हूं, पुराने जो लोग थे समझदार थे, होशियार थे। अब ये 5, 50, 100, 200 साल में जो बदलाव आया है, समझ की कमी। पुराने लोग इस ज्ञान मात्र की खोज में ही इतने मस्त रहते थे कि उनको मिक्सर की खोज करनी, एसी की खोज करनी, फ्रिज की खोज करनी, फैन की करनी है, कूलर की करनी है, इसमें समय नहीं बर्बाद किया। कार की करनी है, बैठे बैठे कैसे पहुंच जाऊं मैं, समय बर्बाद नहीं। उन्होंने पूरा फोकस उसकी खोज में डाला, ज्ञान मात्र, उपयोग को उलझाया नहीं। और अब क्या हो रहा है 5, 50, 100, 200 साल में, जिसकी हमें महिमा आती है, हम भी अज्ञानी हैं, हमें इस विज्ञान की महिमा आती है, वहां इसकी खोज की कोई बात ही नहीं, इस सत्यार्थ धर्म की कोई बात नहीं, इस ज्ञान मात्र की कोई बात नहीं। ये बात सिर्फ जिन धर्म में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कितने पुण्यशाली जीव है हम सब कि ऐसी बात हमें पढ़ने मिल रही है, सुनने मिल रही है, सोचने के अवसर मिल रहे हैं। बाकी जीवों को अवसर भी नहीं, रेखी भी अवसर नहीं। और वो कितने माँ अभागे हैं, जैन कुल में जन्म में आए, बट ऐसे धर्म की, ऐसे ज्ञान मात्र की, ऐसे सत्यार्थ धर्म की उन्हें भी खबर ही नहीं पड़ी, वो भी ऐसी कर। कितने अभागे, हम तो भी थोड़े बहुत भाग्यशाली। आज का समय बहुत ऊपर आ गया है, चर्चा में पता नहीं चला। ये जो अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रैवक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धा नहीं, ऐसा होने से निश्चय के द्वारा व्यवहार नहीं का निषेध योग्य ही है। सभी निषेध, सभी संयोग, और थोड़ी सी चर्चा इसमें बची है।